एप्लीकेशन डेरिवेटिव का आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एक फंक्शन लेते हैं, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज रियल नंबर्स का सबसेट हो। किसका सबसेट हो? रियल नंबर्स का, जिसकी रेंज रियल नंबर्स का सबसेट हो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ऑन क्लोज इंटरवल ले लेते हैं ए बी, देन एफ इज सेड टू बी मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम क्या होगा? इफ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, सी इसके बीच में बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये कंडीशन हो जाए वो मैक्सिमम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो ग्राफिकल समझाता हूँ। ग्राफिकल कैसे होता है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट क्या है? सी है। तो ग्राफ देखो, ग्राफ को हम ऐसे बनाते हैं, ये बना दिया ग्राफ, ठीक है। अगर देखें ये सबसे मैक्सिमम है तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम एफ ऑफ सी से डिनोट कर लेते हैं। एफ ऑफ सी क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब मान लो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 है ना, और इस पर स्क्वायर है, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर हम x की कोई नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे मान लो -3 डाला, -3 प्लस 2 -1, -1 का स्क्वायर 1, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर -2 डाला तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, छोटा तो नहीं आ सकता ना। अब हमें यहाँ पे चाहिए माइनस, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने पढ़ा है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, लेस का और ग्रेटर का लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्या चाहिए? 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर लेते हैं। ये कर दिया 3 ऐड, ये 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 3। अगर ये वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ एक्स की, लेस देन इक्वल टू 3। तो इसकी अब ये 3 के पीछे जाएगा, 3 लेस देन है ना, यहाँ पे क्या आएगा? 3, 2, 1, 0 सो ऑन चलता रहेगा ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? सबसे बड़ी वैल्यू 3 है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह अब हम मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? अब मिनिमम वैल्यू की क्या डेफिनेशन होगी? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ is said to be minimum if there exists, C ले लेते हैं ए बी के बीच में, such that उसमें एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी था, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और इसको सी ले लेते हैं। ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ये बन गया इसका ग्राफ। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ दिख रही है? सबसे छोटी, ये सी को यहाँ रख लेते हैं बीच में, ये अप है, ये भी अप है। ये देखो यहाँ पे ग्राफ डाउन हो रहा है ना, तो ये पॉइंट हो गया डिक्रीजिंग है ना, तो इसको मिनिमम कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनिमम। और ये जो डिस्टेंस होगा इसको एफ ऑफ सी कहेंगे। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स मान लो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेट प्लस 3। अब देखो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर पहले भी बताया ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। अब इस पर 3 ऐड कर दो, दोनों तरफ यहाँ 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 प्लस 3। ये वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ एक्स की। और यहाँ क्या? ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब ये क्या होगा? 3, क्या ये ग्रेटर है ना, तो 3 के आगे जाएगा 3, 4, 5 सो ऑन।
तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है ना 3, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 3। अब हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे। ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। अब देखो 2x - 1 का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो भी उसका स्क्वायर ही पॉजिटिव बना देगा, इसलिए वो 0 से बड़ा ही आएगा। अब हम दोनों तरफ 3 ऐड करते हैं। ये दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, इस पे होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर जब भी हो तो वो पॉजिटिव ही आता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास x का स्क्वायर है, अगर मैं x की जगह नेगेटिव पुट करूँ तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना, 1 से 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ एक्स की। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, 0 + 3 कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये 3 के आगे जाएगा, क्या आएगा 3, यहाँ लिखते हैं 3 4 5 6 1 इन्फिनिटी तक जाएगा ना। ये यही है ना, क्योंकि ये 3 के आगे जा रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। देखो मैक्सिमम वैल्यू पे ये रुक रहा ही नहीं है, इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं हम, इन्फिनिटी गलत हो जाता हो तो हम लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अब इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² + 12x + 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे था ना फर्स्ट पार्ट में 2x - 1 का होल स्क्वायर ये था ना, तो हम इसको यही बनाएंगे अभी। मतलब मैं यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बना रहा हूँ। तो हमने उसमें पढ़ा ना ये 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 बनाते थे। तो यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसके नीचे 9 आ जाएगा और इसके नीचे भी 9 आ जाएगा। ये हमने 10th में किया था। फिर क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, x का देखना है। x का देखो क्या है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है 4/3। 4/3 है, 4/3 का हाफ करेंगे, 4/3 का हाफ मतलब 2 से डिवाइड, तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही करते हैं ना। ये कर दिया। अब ये क्या बना a² b² 2ab। अगर नहीं पता चला देखो यहाँ पर a², अब पहले मैं ये लिख रहा हूँ 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको 2ab बनाना है। 2ab को मैं लिखता हूँ 2 × 4/3 को 2 × 3 × x। देखो बन गया ना a², ये आ गया b²। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4/3 आएगा ना, है ना 4/3, और ये हो गया 2ab प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा ये और ये 2/9 और ये 2 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 9, ये आ गया यहाँ तक। अब ये क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab x + 2/3 का होल स्क्वायर। फिर ये 2 टर्म्स बची, इन दोनों का एलसीएम 9 है, 4 में से 2 गए तो ये आ जाएगा -2/9, यहाँ तक आ गया। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 को इससे करते हैं x + 2/3 का होल स्क्वायर, और 9 को इससे करेंगे, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ये बन गया वैसे ही पहले पार्ट जैसा। अब हम क्या लिखेंगे, x + 2/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या 9, तो दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई, ये कर दिया दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या -2, तो दोनों तरफ -2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 0 हो गया और यहाँ -2। ये वैल्यू देखो किसकी है, एफ ऑफ एक्स की थी ना, ये एफ ऑफ एक्स ही चल रहा था, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -2 कितना हो गया -2। अब देखो ये -2 के आगे क्या आएगी वैल्यू, -2 ग्रेटर है ना, -1 0 1 2 सो ऑन चलता रहेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है -2, मिनिमम वैल्यू होगी -2, और ये रुक रहा ही नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी इसकी, नो मैक्सिमम वैल्यू।
ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। वैसे ही सेम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि पावर इवन है इसकी। अब माइनस चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर का लेस हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए 10, तो दोनों तरफ 10 ऐड कर लेते हैं। ये कर दिया 10, ये इसकी वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है 10। अब ये 10 के पीछे जा रहा है ना, 10 9 8 7 चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू 10, और मिनिमम तो होगी नहीं क्योंकि ये चलता जा रहा है, तो मिनिमम आ जाएगी इसकी नो मिनिमम वैल्यू। इसका आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखो जब भी पावर ऑड होती है, जैसे इसकी पावर कितनी ऑड है ना, कितनी पावर है 3 है, जब भी ऑड पावर होगी तो उसकी नो मैक्सिमम नो मिनिमम। पर ये कैसे आता है ये मैं बताता हूँ, नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। अब देखो ग्राफिकली समझाता हूँ। मान लो ये y के बराबर है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। अगर x को 0 डालते हैं तो y कितना होगा 1, ठीक है। अगर x को 1 डालते हैं तो y कितना होगा 2। अगर x को 2 डालते हैं तो y कितना होगा 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 10। अब नेगेटिव डालते हैं, अगर मान लो x को -1 डालते हैं तो y कितना होगा -1 का क्यूब -1, -1 प्लस 1 0, ये बनेगा। अगर y को -2 डालते हैं, -2 का क्यूब -8 प्लस 1 -7। अब हम इसको ग्राफिकल प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक 9 मान लो। फिर ऐसे ही -1 -2 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। अब पहला पॉइंट क्या है 0 1 यहाँ बनेगा, ये पॉइंट आ गया 0 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या 1 2 ये बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 9 कहाँ होगा 2 9 यहाँ होगा। ऐसे ही 3 डालूंगा तो अगला पॉइंट यहाँ आएगा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ -1 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है -2 और -7 यहाँ होगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, और यहाँ से ऐसे बनेगा। ये देखो ये चलता ही जाएगा, चल रहा है, और ये भी चल रहा है। जब ये रुकेगा ही नहीं तो कैसे बताएंगे ये मैक्सिमम और मिनिमम है, रुकना चाहिए ना। अगर ये रुकेगा तो मैक्सिमम बताएंगे, यहाँ भी नहीं रुक रहा, इसलिए इसकी ना मैक्सिमम ना मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 - 1। फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है। अब देखो मॉड ऑफ एक्स में कोई भी वैल्यू डालो, अगर मैं x की जगह -1 डालता हूँ या -3 डालता हूँ फॉर एग्जांपल, तो कितना आएगा 1 पॉजिटिव आ जाएगा। मॉड ऑफ -1 1 होता है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ x प्लस 2 या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि -2 डालने पे 0 आएगा इसका आंसर, इसलिए इक्वल टू लिखा। अब चाहिए -1, तो दोनों तरफ -1 ऐड कर लो, ये कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स, और ये है -1। अब ये -1 के आगे चलता रहेगा, क्या आएगा -1 0 1 2 3 ऐसे ही जाएगा ना। तो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू क्या है -1, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1, और ये रुकेगा ही नहीं तो मैक्सिमम नहीं होगी इसकी, नो मैक्सिमम वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट है इसका g ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। अब देखो मॉड ऑफ x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा ही होगा। अब माइनस चाहिए
तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाता है, इसका उल्टा हो गया। अब चाहिए +3, तो दोनों तरफ +3 ऐड कर दो, -0 तो 1 हो जाएगा, +3 ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, ये मैंने कर दिया +3 दोनों तरफ ऐड। ये वैल्यू किसकी है, g(x) की, और ये है 3। अब ये 3 के पीछे जा रहा है, देखो लेस है ना यहाँ पे, 3 के पीछे क्या आएगा, 3, 2, 1, 0, -1 सो ऑन चलता रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम नहीं होगी इसकी, नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ग्राफ रुकेगा ही नहीं, पीछे रुकेगा ही नहीं, तो कैसे रहेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 3। थर्ड पार्ट है इसका f(x) = sin 2x + 5। अब sin x की रेंज क्या होती है, sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी, 1 और मिनिमम वैल्यू -1, यही पढ़ा ना। तो sin x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 और 1 के बीच में लिखा जा सकता है ना। तो sin 2x को भी ऐसा लिख सकते हैं, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 और बाकी इनके बीच में, ठीक है, इसको नहीं लिखना। अब हमें चाहिए 5, तो 5 तीनों तरफ ऐड करते हैं। यहाँ किया 5 ऐड, यहाँ भी कर दिया 5 ऐड, ये कितना हो जाएगा 4। ये वैल्यू किसकी है, h(x), और ये वैल्यू कितना हो गया 6। ये होगी मिनिमम और ये होगी मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है मॉड ऑफ sin 4x + 3। तो पहले वैसे ही सेम, साइन की रेंज क्या होती है, साइन लाइज बिटवीन -1 एंड 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1 एंड बाकी इसके बीच में। अब चाहिए 3, तो 3 ऐड कर लेते हैं, ये मैंने कर दिया 3 ऐड तीनों तरफ, यहाँ भी क्या, यहाँ भी क्या, यहाँ भी क्या, ये कितना हो गया 2। sin 4x + 3 < 4। अब इसके बाद चाहिए मॉड। अगर मैं तीनों तरफ मॉड लगा भी दूँ, ये लगा दिया मॉड, तो मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होगा, इसकी वैल्यू क्या है f(x), और मॉड ऑफ ये 4 हो जाएगा, तो ये होगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू आ गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4। अब देखो इसकी पावर, अगला पार्ट है h(x) = x + 1। अब इसकी पावर कितनी ऑड है ना, तो जब भी पावर ऑड होती है तो नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम, नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, यही बनेगा ना। तो कंसेप्ट वही ग्राफ वाला, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, x + 1 है ना, x को 0 पुट करोगे तो y कितना होगा, x को 0 तो y कितना होगा 1, तो ग्राफ यहाँ से कहीं यहाँ से जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 1, और x y यहाँ पे x को ये हो जाएगा -1, मतलब यहाँ से पास करेगा, ऐसे जाएगा, तो ये रुकेगा ही नहीं, तो इसलिए नो मैक्सिमम नो मिनिमम। अब नेक्स्ट टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। 2 मेथड होते हैं इसके करने के, एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, और एक होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब देखो फिलहाल तो मैं एक से ही कराऊंगा, यही करवाऊंगा, ये वाला जो टेस्ट है ना दूसरा, जब मैं RD शर्मा की डालूंगा ना इसमें वीडियो, उसमें ये दोनों टेस्ट करवा दूंगा। अभी तो NCERT के लिए ये वाला काफ़ी है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखो क्या करना है इसमें, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है। पहला स्टेप लेट करना है, जो फंक्शन दिया होगा उसको y ले लेना है। सेकेंड स्टेप डिफ्रेंशिएट करना है, कर दिया डिफ्रेंशिएट। थर्ड स्टेप dy/dx को 0 पुट करना है। मान लो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई a,b,c, ठीक है। फोर्थ स्टेप डबल डेरिवेटिव निकालना है, ये कर दिया। फिफ्थ स्टेप क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट आए होंगे, जैसे x = a आया, ये पॉइंट इसमें डालना है, डाल दिया इसमें डालेंगे f'' a हो जाएगा। अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए 0 से बड़ा, तो इस पॉइंट को कहेंगे
इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। याद रखना इसमें उल्टा होता है, अगर ग्रेटर है तो मिनिमा कहते हैं, ये मेथड होता है। अब इसके बाद अगर आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू, क्या निकालनी है? मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो फंक्शन होगा ना गिवन, यहाँ पे पॉइंट डाल देना है। जैसे ये x इक्वल टू ए था ना, ये पॉइंट इसमें डाल देंगे तो वो f ऑफ a की वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। 6 कंसेप्ट, अगर आपने a की जगह अब b डाला, क्या डाला? b। अगर आंसर 0 से छोटा आ गया तो इस पॉइंट को कहेंगे इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें हम b डाल देंगे, x की जगह b डाल देंगे, वो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। 7th, अगर आंसर 0 से छोटा आ जाए, सॉरी 0 से छोटा नहीं, इस बार c डालने पे अगर आंसर 0 आ जाए, पहला लिया था ना ग्रेटर लेस, पहला ग्रेटर लिया था, दूसरा लेस लिया, फिर इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये मैक्सिमम होगा ना मिनिमम, तो उसको शॉर्ट में कहते हैं इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स ना मैक्सिमम ना मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर। अब जो मैंने स्टेप क्या बताए, पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करना है, करो इसको डिफ्रेंशिएट। क्या आएगी इसकी? एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, तो यहाँ से 2x आ जाएगा 0, x आ गया 0/2 विच इज़ 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, डबल डेरिवेटिव निकालना है। इसको डबल डेरिवेटिव करोगे, एफ डैश एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। अब 2x की डिफ्रेंशिएशन, x की क्या हो जाएगी 1 और ये कितना हो जाएगा 2, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, ये वाले जो पॉइंट होंगे ये इसमें डालने हैं। पहला पॉइंट डालो, एफ डबल डैश एक्स की जगह 0 डाला। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, x नहीं है ना, कांस्टेंट है, तो यहाँ सिंपल 2 लिख देंगे। अब देखो 2 0 से बड़ा होता है, तो हम कह देंगे ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, मिनिमा, इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, वही लोकल मिनिमम लिखो या मिनिमम लिखो एक ही बात है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, ये हमें गिवन फंक्शन में डालना है। इसमें एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें एक ही पॉइंट आया था तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सेकेंड पार्ट है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स की 1 3 होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 विच इज़ प्लस माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x की 2 वैल्यू मिली 1 और -1। अब नेक्स्ट स्टेप है डबल डेरिवेटिव, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, जी डबल डैश एक्स, इसकी तो 0 हो जाएगी, 3 बाहर, एक्स की 2x, तो क्या हो जाएगा 6x। अब हम एक ही करके पॉइंट डालेंगे इसमें, पहले 1 डालते हैं, ये डाल दिया 1, 6 इंटू 1 6, 6 0 से बड़ा होता है, तो x इक्वल टू 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल क्या होता है, मिनिमा। ग्रेटर हो तो मिनिमा, लेस हो तो मैक्सिमा, उल्टा होता है इसमें। अब निकालिए मिनिमम वैल्यू, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 1 हमने लिया ना, ये वाला 1 पॉइंट हम इसमें डालेंगे, तो क्या बनेगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, वो हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जी डबल डैश, दूसरा पॉइंट क्या था -1, ये -1 यहाँ डालेंगे, तो क्या बनेगा 6 इंटू -1, ये हो गया -6। अब ये -6 0 से यहाँ लिखते हैं, -6 0 से क्या होता है, छोटा होता है ना, तो x इक्वल टू -1 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लास्ट में क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू।
तो ये जो पॉइंट आया -1, ये हम डालेंगे गिवन फंक्शन में इसमें। तो क्या बनेगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो हो जाएगा -1 + 3 2। ये आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है h ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। इसका मतलब है जो x है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो h ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एच एक्स की h डैश एक्स, साइन एक्स की कॉस एक्स और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, h डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये कैंसिल, कॉस एक्स को इसके नीचे लाते हैं, ये अभी इसके नीचे आएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1। अब देखो tan x कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट बोला हुआ है तो हम फर्स्ट पे ही रहेंगे। tan x 1 कब होता है, जब x इक्वल टू π/4 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डबल डेरिवेटिव, इसको डबल 2 बार करना है, क्या आ जाएगी इसकी h डैश एक्स, h डबल डैश एक्स, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स और इसकी साइन एक्स की कॉस एक्स। अब हम यहाँ पे π/4 पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। π/4 क्या होता है, 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा -2/√2। अब देखो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही होता है ना, ये हो रहा कैंसर। -√2 0 से क्या होगा, छोटा, तो ये वाला जो पॉइंट था x इक्वल टू π/4, इसको हम कहेंगे इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये π/4 हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, ये था ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स की जगह π/4, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2, √2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, ये जो कैंसिल, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2, मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होगी क्योंकि पॉइंट एक ही दिया हुआ था। फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2π। 0 to 2π का मतलब हुआ ये 0 होता है ना, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, मतलब ये चारों क्वाड्रेंट के लिए दिया हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू चारों क्वाड्रेंट पे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगी डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0, अब एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को इसके नीचे लाते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -1, साइन बाय कॉस होता है tan एक्स इक्वल टू -1। अब देखो tan एक्स 1 कब होता है, 45 पे। अब यहाँ पे नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एट शुगर टू कॉफ़ी, तो नेगेटिव होता है एक सेकंड क्वाड्रेंट में tan और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में tan। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, ये सेकंड के लिए, थर्ड का होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ के लिए होता है 2π माइनस थीटा। तो सेकंड का क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ का क्या 2π माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस हटाने के लिए, ये क्या है पाई माइनस थीटा, थीटा कितना था π/4, ये माइनस हट गया। और दूसरे केस में tan x इक्वल टू tan, क्या फॉर्मूला है 2π माइनस थीटा, थीटा क्या है π/4। अब ये tan कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 4π में से पाई के 3π/4, और ये कितना हो जाएगा 8π में से पाई के 7π/4, और ये tan कैंसिल।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। ये थी ना डिफरेंशिएशन की थी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम एक ही करके वैल्यू पुट करेंगे। ये डाली हमने पहले ये वाली वैल्यू, माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4 कॉस 3π/4। अब 3π/4 कितना होता है, 3π/4 होता है 135। कितना होता है 135। 135 की वैल्यू कितनी कैसे निकालते हैं, 180 माइनस 45, तो ये हो जाएगा साइन 45। साइन 45 की, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस आया, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा -1/√2। अब कॉस 3π/4 है, कॉस 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये है कॉस 135, इसको लिखेंगे 180 माइनस 45। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस 45 विच इज़ -1/√2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, √2 ऊपर सेम आ जाएगा, -1 -1 -2। अब हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये और कैंसिल, -√2। अब -√2 0 से छोटा होता है, तो x इक्वल टू 3π/4 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर लेस हो तो मैक्सिमा होता है। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये हम गिवन फंक्शन में डालेंगे। इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह 3π/4। अभी मैंने 3π/4 की साइन की वैल्यू निकाली थी ना, कितनी आई थी 1/√2, और कॉस की निकाली थी, कितनी आई थी -1/√2। तो माइनस यहाँ पहले गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया 2/√2। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √2। अब ये तो हो गया एक पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट, अब ये दूसरा पॉइंट यहाँ डालेंगे, एफ डबल डैश 7π/4 यहाँ पे डालनी है, माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अब देखो ये 7π/4 कितना होता है, 7 इंटू π/4, ये 45 है ना, 7 इंटू 45 होता है 315। तो इसको लिखेंगे 360 माइनस 45। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 45, ये हो जाएगा -1/√2। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसी कॉस 7π/4 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो भी चलो लिख कर देता हूँ। ये भी कितना होता है कॉस 315, इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 45। अब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/2। इसको लिख देंगे √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये और ये कैंसिल, ये आ गया √2। वो क्या है 0 से बड़ा, तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, x इक्वल टू 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो ये पॉइंट आया ना 7π/4, ये हम गिवन फंक्शन में डालेंगे। गिवन फंक्शन क्या था, इसमें डालेंगे साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। साइन 7π/4 की वैल्यू निकाली थी -1/√2 और कॉस 7π/4 की 1/√2, तो ये हो जाएगा -2/√2। तो इसको लिखेंगे -√2 इंटू √2, ये कैंसिल, ये -√2 इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। पहला स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। x³ की डिफ्रेंशिएशन 3x², 3x² x² की क्या हो जाएगी 2x, 6 से मल्टीप्लाई होगा 12x, x की 1 9 बचेगा और इसकी 0।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, या इस स्टेप में निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 उस साइड फेंक देते हैं, 3 कॉमन ले लिया, अब 3 उस तरफ चला जाएगा। अब इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी, -3x माइनस एक्स प्लस 3, ये मिडिल टर्म तोड़ दी, ये बनेगा x माइनस 3 माइनस 1 x प्लस x माइनस 3, x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन, ये बचेगा। अब देखो मैंने क्या किया था, मिडिल टर्म में 4, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3x², तो इसको तोड़ा मैंने 2 नंबर में, -3 और -1 को मल्टीप्लाई करके +3 आता है। फिर इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन निकाल के x माइनस 1 बचा। अब आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, ये आया था ना, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 6x माइनस 12 और इसकी 0। अब ये पहला पॉइंट डालते हैं इसमें, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6, -6 0 से छोटा होता है, तो इस पॉइंट को कहेंगे 1 को इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ना f1, ये गिवन फंक्शन में डालना है, यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ 15, तो क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये हो गया 25 में से 6 के 19। अब दूसरा पॉइंट क्या था, 3 डालेंगे इसमें, f डबल डैश 3, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 कितना हो गया 6। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इस पॉइंट को कहेंगे इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, ये जो पॉइंट आया 3, ये गिवन फंक्शन में डाल देना, ये 3 हम इसमें डालेंगे, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 15, तो क्या बनेगा 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, ये गया 27, 9 9 6 54 प्लस 27 प्लस 15, 27 प्लस 27 54, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 15, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 15। इसके बाद 6 पार्ट है, g ऑफ x इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है x की। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x की डिफ्रेंशिएशन 1, तो बचेगा 1 बाई 2। अब यहाँ पे है 2 बाई एक्स, 2 तो बाहर आ जाएगा, x को ऊपर ले लेते हैं, तो क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन -2 x की पावर -1, ये ऐसे हो जाएगा और इसको नीचे ले आएंगे, तो 2 बाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन -2 बाई एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4। अब इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस -2, तो x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई -2। लेकिन यहाँ पर कहा था कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो गया। अब डबल डेरिवेटिव g डबल डैश एक्स, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसको करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। 1 बाई 2 की डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखो 2 बाई एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी 2 -2 एक्स की पावर -3, ये बनेगा -4 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन एक्स क्यूब,
तो ये हो गया 4/x³। अब हम इसमें पॉइंट डाल देंगे। पॉइंट क्या, 2 है ना, x की जगह 2 डालेंगे, ये हो जाएगा 4/8, तो हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 0 से छोटा होता है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा 2, ये हो जाएगा, सॉरी 1/2 0 से बड़ा होता है। x/2 इज़ ए पॉइंट ऑफ, जब बड़ा होता है 0 तो उसको लोकल मिनिमा कहते हैं। अब निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना 2, ये पॉइंट 2 इसमें डाल देंगे। 2/2 प्लस 2/2, 2/2 प्लस 2/2 विच इज़ 1 + 1 हो गया 2। ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसको g ऑफ x दिया हुआ है 7 पार्ट 1/x² + 2। इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब करते हैं इसकी डिफ्रेंशिएशन। क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, -1 x² + 2 रेज़ टू पावर -2, फिर इसको करेंगे x² की 2x और इसकी 0। इसको नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा -2x और ये नीचे आ जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा g'(x). अब नेक्स्ट स्टेप, g'(x) को 0 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, -2x = 0, ये भी इसके नीचे आ जाएगा, x = 0। अब डबल डेरिवेटिव, इसको करना है ना दो डबल, तो यहाँ पे लगेगा u/v, x² + 2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसकी क्या होगी x⁻⁻, -2, फिर माइनस ये बाहर आएगा, ये -2x है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हमें करनी है इसकी, पहले करेंगे पावर की, क्या आएगी 2x² + 2 का होल 1, फिर करेंगे x² + 2 की, वो हो जाएगी 2x। ये लगाया हमने u/v और यहाँ पर हम x² + 2 की पावर होल पावर 4 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा x की जगह 0 डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर -2। देखो जब यहाँ पे 0 डालेंगे ये सारा 0 ही हो जाएगा, और यहाँ भी 0 डालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, 2 की पावर 4 16, तो ये हो जाएगा -1/2। ये 0 से छोटा है, तो x = 0 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना 0, ये हम इधर डालेंगे गिवन फंक्शन में, 1/0 का स्क्वायर + 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट है 8th पार्ट, f of x = x √1 - x, x इज़ ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x बाहर, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है ना, √x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/2 √x, तो इसकी क्या होगी 1/2, ये पूरा आ जाएगा। अब हम करेंगे इसकी 1 की 0, x की -1 प्लस, अब ये बाहर आ जाएगा और x की क्या हो जाएगी 1, ये आ गया यहाँ तक। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ये 2 आएगा इधर और ये रूट कट जाएंगे, तो बनेगा 1 - x, तो ये हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 = 2 -2x, तो f'(x) आ गया हमारे पास 2 - 3x/2 √1 - x। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, f'(x) को 0 लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 3x/2 √1 - x = 0। ये सारी टर्म उधर चले जाएगी, 2 - 3x = 0, x = ये 2 उधर जाएगा 2/3। अब डबल डेरिवेटिव f'(x), यहाँ लगेगा u/v, क्या लगेगा u/v, ये 2 पहले ही बाहर निकाल देते हैं, ये वाला 2, अब u/v लगेगा। सबसे पहले ये बाहर,
अब इसकी करनी है, इसकी 0 और इसकी -3 माइनस, अब ये बाहर आ जाएगा। अब इसकी करनी है, रूट एक्स की मैंने क्या बताई थी, 1/2 रूट एक्स, तो इसकी क्या होगी 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स की करेंगे वो हो जाएगी -1 अपॉन वी का स्क्वायर। ये तो बाहर निकाल दिया, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। अब हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा x की जगह 2/3 डाल देते हैं। ये आ जाएगा, पहले तो ये -3 लिख रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2/3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2/3 डालूँ तो क्या बनेगा 2 माइनस 3 इंटू 2/3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 2, वो क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी अपॉन ये और ये कट गया 1 माइनस 2/3। तो अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 2 गया, ये 1/√3 और ये 3 में से 1 गया 1/3। अब इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, देखो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव हमेशा 0 से क्या होता है छोटा होता है, तो हम कह देंगे x इक्वल टू 2/3 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन क्वेश्चन में देखो क्या था, ये था ना x रूट 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह 2/3 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, इसका एलसीएम लेंगे, 3 में से 2 गया 1/3, 1 का रूट क्या होता है 1, तो ये इसका आंसर आ गया 2/3√3। ये इसका आंसर आ गया था ना 2/3√3। अब मैंने पीछे आंसर देखा ये नहीं है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज करके आंसर मैच हो जाएगा, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो गलत नहीं है, ये हो जाएगा 2√3। अब देखो √3 कितना हो जाएगा 3, 3 3 9, ये आंसर दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट दिया है f(x) इक्वल टू e⁻x। देखो पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, ex की ex। नेक्स्ट स्टेप f'(x) को 0 पुट करते हैं, अब ex क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ex कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर मैं मान लो x की जगह 0 डालता हूँ तो तब भी एनीथिंग रेज टू पास 0 कितना होगा 1, कोई भी वैल्यू x की जगह डाल के देख लो, कोई भी 0 कभी आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इट हैज़ या f हैज़ नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट देखो क्या है इसका, g(x) इक्वल टू log x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, g'(x) को 0 ले लो, 1/x इक्वल टू 0। अब देखो अगर x इधर ही चला गया तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि 1 इक्वल टू 0, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो सेम रीज़न यहाँ ही लिख देना, f हैज़ नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट क्या है, h(x) इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x, ये x² है, प्लस x प्लस 1, करो डिफ्रेंशिएट, क्या आएगी 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको 0 के ऊपर पुट करो, ये बनेगा ना, कितनी भी कोशिश कर लो इसकी मिडिल टर्म नहीं टूटेगी, ट्राई करके भी देख लो। चलो अगर मिडिल टर्म नहीं टूटती, एक और कंसेप्ट होता है ना ये वाला, ये लगा के देखते हैं क्या बनता है। ये भी होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 10th में पढ़ा था ना, तो लगाओ x, ये a है, ये b है और ये c है, तो क्या फॉर्मूला -b, b कितना है 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac है ना, a कितना है 3 और c कितना है 1 अपॉन 2a, a कितना है a is 3।
तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस, ये कितना हो गया 4 3 12, 12 में से 4 के 8। देखो रूट में नेगेटिव आ गया, रूट में जब नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नंबर्स नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। और मैक्स डिफरेंशिएशन में कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन नहीं होता, तो इस रूट में तो इसका मतलब नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमम। रूट में जब भी नेगेटिव आ जाए इसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमम। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखो पहला स्टेप इसमें वैसे ही, पहले तो वाई ले लेना। दूसरा स्टेप, और इसमें ना इंटरवल याद रखना हमेशा दी होती है, इस फॉर्म में इंटरवल दी होगी ऑन ए टू बी, ये इसकी पहचान है। अगर इस फॉर्म में इंटरवल है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट कर लो। तीसरा स्टेप dy बाई डी एक्स को 0 ले लो, ठीक है। यहाँ से मान लो x की वैल्यू आ जाएगी c और d आ गई। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 ये है और 2 ये है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, a b c d। हमने क्या करना है, ये चारों वैल्यू इसमें डालनी है। जैसे पहली डाली f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c, f ऑफ d। जो सबसे बड़ा आंसर होगा, जैसे मान लो सबसे बड़ा आंसर ये है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। जो सबसे बड़ा आंसर वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा जैसे मान लो ये छोटा है तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ x स्क्वायर और इंटरवल दिया -2 to 2। तो पहला स्टेप क्या बताया था, डिफरेंशिएट करना है, वो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स को 0 लेना है, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0/3, 0, x इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये हैं, ये तीनों पॉइंट एफ ऑफ एक्स में डालने हैं। तो पहले डालते हैं एफ ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब 0। दूसरा पॉइंट क्या है 2, पहले -2 डाल लेते हैं, -2 का क्यूब -8। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2 डालेंगे इसमें, 2 का क्यूब 8। अब सबसे बड़ा आंसर कौन सा है इन तीनों में से, ये है ना, 8 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे छोटा आंसर कौन सा, 0 और -8 में -8, तो -8 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटरवल दिया 0 to π, मतलब 0 से पाई तक कहाँ तक होता है, ये होता है ना 0 से लेकर पाई तक, ये 0 होता है और ये पाई होता है। मतलब हमें सेकंड पहले 2 क्वाड्रेंट के लिए जाना है बस, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या आएगी डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 लेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इस कॉस को इसके नीचे लाते हैं तो यहाँ बचेगा 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू साइन बाय कॉस, tan हो गया, tan x इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है ना, tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो होता है फर्स्ट पे और एक होता है थर्ड पे, लेकिन हमारे पास फर्स्ट सेकंड तक ही जाना है हमें। ये सेकंड था, फर्स्ट पे पॉजिटिव होता है और थर्ड पे, तो हमें सिर्फ फर्स्ट के लिए जाना है क्योंकि हमारे पास 0 to π दिया है। तो tan x 1 कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 पे, π/4 पे। अब एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू ये है। अब एक वैल्यू ये हो गई 2 और ये 3, ये तीनों वैल्यू इसमें डालेंगे। पहले डालते हैं 0, एफ ऑफ 0, तो क्या होगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो हो गया 1। दूसरी वैल्यू पाई इसमें डालेंगे, एफ ऑफ पाई, तो क्या बनेगा साइन 180 प्लस कॉस 180। कॉस साइन 180 0 होता है और कॉस 180 -1। और लास्ट में क्या है π/4, ये भी उसमें डालेंगे, साइन π/4, π/4 होता है 45, कॉस π/4 ये भी होता है 45, ये होगा 1/√2 और ये होगा 1/√2। इसको लिख सकते हैं 2/√2, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ये हो कैंसिल, तो आ गया √2। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा हुआ, देखो
सबसे बड़ा आंसर है √2, √2 होता है 1 पॉइंट समथिंग, और सबसे छोटा आंसर हुआ -1। तो यहाँ लिखते हैं √2 और -1 इज़ दी, शॉर्ट में लिख दूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये इसका आंसर आ गया। अब f(x) दिया हुआ है ये, और इंटरवल दी हुई है ये, तो पहला स्टेप डिफरेंशिएट, 4x की डिफरेंशिएशन 4, x² की डिफरेंशिएशन 2x, ये कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पुट f(x) = 0, 4 - x = 0, देन x = 4। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये 2, और एक पॉइंट है ये 3, ये तीनों पॉइंट इसमें डालेंगे। पहले डालते हैं -2 इसमें, f(-2), तो क्या आएगा 4 × -2 -1/2, और यहाँ पे डालेंगे -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 -1/2 × 4, ये हो जाए कैंसिल, तो ये हो जाएगा -8 - 2 विच इज़ -10। अब नेक्स्ट पॉइंट है 9/2, 9/2 इसमें डालेंगे, तो क्या आएगा 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा 18, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8। अब इसका एलसीएम 8 8 = 64, 4 6 कैरी, 8 1 = ये हो जाएगा 144। 144 में से 81 गए, कितने बचते हैं 44 + 19 कितने होते हैं 45, 45 + 18 63, 63/80। अब लास्ट पॉइंट बचा 4, f(4) हम इसमें डालेंगे, तो क्या आएगा 4 × 4 -1/2 × 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16/2, ये कैंसिल, तो ये हो गया 8। अब देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, एक है -10, एक है 63/8 और एक है 8। अब 63/8 होता है 7 पॉइंट समथिंग, तो सबसे बड़ा आंसर 8 हुआ। 8 इज़ द एब्सोल्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे छोटा आंसर -10, -10 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आ गया इसका आंसर। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x - 1 और 3 की होगी 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f(x) को 0 पुट करेंगे, 2 चला जाएगा इस तरफ, 0 हो जाएगा, तो x कितना आ गया 1। अब एक पॉइंट ये हो गया, 2 इसमें तो सेम ही है वैसे पॉइंट, तो 2 ही पॉइंट है हमारे पास, दोनों इसमें डालेंगे। पहले f(1) डालते हैं, यहाँ डालेंगे 1 - 1 का होल स्क्वायर +3, ये 0 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है -3, यहाँ डालते हैं, तो ये आ जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर +3, ये हो गया -4, -4 का स्क्वायर 16 +3 19। तो सबसे बड़ा आंसर ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ये इसका आंसर आ गया।